So, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान से सब लोगों का ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी एस्पेक्ट जो होगा वो होगा इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि नई क्लास आज शुरू हो रही है तो हमें कुछ चीजें जो है वो डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि हम पूरी टाइमलाइन को समझ पाए। फर्स्टली, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं हम स्टडी ऑफ चेंजेस। चेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस वी कंसिडर हियर? चेंजेस से क्या मतलब है? चेंजेस जो होंगे वो होंगे मल्टी डायमेंशनल चेंजेस। मल्टी डायमेंशनल में क्या आएगा? चेंजेस इन द पॉलिटी, changes in the economy, changes in society and its culture। ठीक है, देखो मल्टी डायमेंशनल चेंजेस है यहाँ। मल्टी डायमेंशनल चेंजेस। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, या फिर हम कहेंगे हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ चेंजेस। चेंजेस इज हेयर फॉर मल्टी डायमेंशनल चेंजेस। अलग अलग डायरेक्शन में क्या क्या सब चीजें चेंज हुई, बदलाव क्या हुआ, जिसमें आ जाता है पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड इट्स कल्चर। अब हम इंडिया के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया का जो पास्ट है वो कब से कब तक हम लोग कंसिडर करेंगे? इंडिया के पास्ट को अगर टाइम फ्रेम में डिवाइड करें तो उसे कब से कब तक रखा जाए? सो इंडियाज पास्ट, सी इंडियाज पास्ट कब से होगा? जब से हमारी एग्जिस्टेंस है। दैट मीन्स जब से एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस है उससे लेकर प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन को क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक, क्योंकि उनका एक अपना लिविंग पैटर्न था। लेकिन हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन ह्यूमंस जो है वो सरवाइव उस टाइम पे कर रहे थे। तो हम कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर प्रेजेंट डे हमारा क्या रहेगा? पास्ट रहेगा। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी टाइमलाइन है जिसे हमें स्टडी करना है। तो ये जो टाइमलाइन है वो पूरी इंडिया का पास्ट है, तो इसे स्टडी करने की जरूरत पड़ी क्यों? और जब इसे स्टडी किया गया तो इसको डिवाइड क्यों किया गया? जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो ये डिवीजन क्रिएट ही क्यों किया गया और इसकी स्टडी करने की जरूरत क्या थी हमें? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या होंगे? 2 क्वेश्चन है हमारे पास। हम क्वेश्चन साइडलाइन करते हैं। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है हाउ डिड हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड। ठीक है, सी मैंने जानबूझ के वर्ड्स को इस तरीके से सेटल किया है, ध्यान से समझना। हाउ डिड
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास को किस तरीके से डिवाइड किया गया, क्या वो पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर हमने उसे डिवाइड किया, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट आखिर क्या थी जो हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ा या फिर हिस्ट्री के जाना पड़ा हिस्ट्री में हमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो, हुआ ये था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए या फिर यूरोपियंस इंडिया में आए, आने के बाद उन्होंने देखा कि इंडिया में ट्रेड बेनिफिट बहुत ज्यादा है। ट्रेड बेनिफिट इतने ज्यादा थे कि जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, पहली चीज तो जो डिमांड थी, जो भी डिमांड थी इंडियन गुड्स की यूरोपियन मार्केट्स में, वो बहुत ज्यादा थी। जब यूरोपियन इंडिया में आए तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इंडिया का जो ट्रेड है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मार्जिनेबल है, प्रॉफिटेबल है। मतलब इंडिया के जो प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप में दोनों तरफ थी। जो वर्ल्ड उस टाइम पे नोन था, उस पूरे नोन वर्ल्ड में इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। जब उन्होंने इंडिया में ट्रेड की इंपॉर्टेंस को देखा, देन दे स्टार्टेड क्रिएटिंग। जब इस चीज को यूरोपियंस ने देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियंस को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, यहाँ के रूलर्स पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। ठीक है, उस मेजर ऑब्जेक्टिव जो उनका था ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का कि इंडिया पे उनका ट्रेड का कंट्रोल बन जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसी एक को ही मिल जाए। ठीक है, ये सोच सोच के बहुत सारी यूरोपियन कंपनी इंडिया में आई। उन्हीं में से जैसे पुर्तगीज, डच, डेन, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सारी मेजर कंपनीज थी जो इंडिया में आई, जिन्होंने यहाँ आकर अपने ट्रेड फैक्ट्रीज स्टेब्लिश करना शुरू की। ट्रेड सेंटर, फैक्ट्रीज का मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बिल्कुल नहीं है, फैक्ट्रीज का मतलब है उन्होंने अपना सेंटर बनाया। क्लियर? ट्रेड सेंटर्स को डेवलप किया गया उनके द्वारा। अब ये कंपनी क्योंकि कॉम्पिटिटर्स है, अलग अलग नेशन से सपोर्टेड थी, अलग अलग स्टेट से सपोर्टेड थी, तो हर कोई क्या चाहता था कि हम लोगों का ट्रेड कंट्रोल इंडिया में हो ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग ले पाए, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें ज्यादा मिले। उतना ही पावरफुल क्या होगा, वो यूरोप में होगा। यूरोपियन कंपनियां अगर इंडिया में आई है, अलग अलग रूलर से अगर वो सपोर्टेड होंगी, तो वो जहां पर भी जाएंगी वो क्या सोचेंगे कि जहां हम भी जाएं वहां पर इस चीज को अच्छे से समझते हैं। यूरोपियन कंपनी बहुत सारी जो इंडिया में आई, उनका मोटिव क्या था, वो लोग चाहते थे कि हम इंडिया जाएं और हम ही लोगों की मोनोपोली हो, इकोनॉमिक पे पूरी तरह से, ट्रेड पे पूरी तरीके से हमारा ही कंट्रोल हो। उससे क्या होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में, मान लीजिए फ्रेंच का कंट्रोल है इंडिया के ट्रेड पे या फिर जहां भी वो कंपनीज गई वहां के ट्रेड पे, तो उससे क्या होगा, यूरोपियन मार्केट में फ्रांस की डोमिनेंस बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ट्रेड क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? अब देखो यूरोप में भी क्या हुआ, इस चीजों से पावर को लेकर कंपटीशन इमर्ज हुआ। उसका फर्क कहां पड़ा, यूरोप के बाहर। ठीक है, क्योंकि वहां की कंपनियां बाहर निकली, बाहर ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश की, राइवलरी भी कर रही है उसी सेंस में, एक दूसरे को मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट से हराने के लिए पूरे एफर्ट लगा रही है। अब इसी कंपटीशन और इसी लड़ाई में ये हुआ कि धीरे धीरे ये सारी कंपनियां